जय माता दी दोस्तों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। देखिए, मेरा बहुत ही पुराना अडेनियम का पौधा है जो मल्टी ग्राफ्टिंग वाला है। मैं इसके ऊपर ऊपर की जो कुछ स्टेम है सिंगल सिंगल से जा रही थी, इसलिए मैं इसको ऊपर से कट कर दी दोनों ब्रांचों को। अब यहाँ से कट करने के बाद इसमें मतलब कई सारी ब्रांचेज नई नई निकलेंगी। और ये वाला मेरा देसी अडेनियम है, मतलब जो नॉर्मल मिलता है सिंगल पेटल वाला वो है। बाकी अगर आप दोनों अडेनियम में कौन सा अडेनियम लगाना चाहते हो तो मेरे हिसाब से ये सिंगल पेटल वाला जो देसी अडेनियम होता है उसको लगाना ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ होती है, इसकी कोडेक्स भी बहुत अच्छे होते हैं और इसका मेंटेनेंस मतलब जो केयर होती है वो भी बहुत इजी होती है। तो मैं आज अपने पौधों की कटाई कर रही हूँ। इनकी मतलब करना इस मौसम में ठीक तो नहीं होता है, पर बहुत लगी लगी सी जा रही थी, इसलिए मैं इसकी कटाई करके उन कटिंग को एक गमले में रेत भर के बस सिंपली उनको ऐसे ही उनमें छोड़ के, पानी भी नहीं डाली हूँ, ऐसे ही छोड़ के रख दी ताकि ये कटिंग भी मेरी नई नई पौध बन जाएंगे। इन कटिंग्स की जो कोडेक्स होते हैं वो तो बढ़िया नहीं होंगे, बाकी आगे आप लोग देख ही रहे हैं। ये मैं सारे अपने अडेनियम के जो पौधे थे, मेरे पास 8 अडेनियम के पौधे थे, मैं उन सारे पौधों को गमलों से निकाल के उनकी रिपोर्टिंग, मतलब रिपोर्टिंग क्या, उनको निकाल के थोड़े टाइम के लिए 2 से 3 दिन के लिए बाहर रहने देने वाली हूँ। फिर उसके बाद नई मिट्टी बना के फिर उनको नया गमला दूँगी। तो साफ़ कर रही थी जब भी मेरे पौधों में मुझे एक गमले से मतलब कुछ सड़ा हुआ पार्ट दिखाई दिया, जिसकी वजह से मुझे सारे पौधों की रिपोर्टिंग करनी पड़ी। तो जैसे ही एक पौधा मुझे दिखा कि उसका रूट थोड़ा गला हुआ है, तो मैं सारे पौधों को गमलों से निकाल के रिपोर्ट कर डाली और उनको अच्छे से मिट्टी उनकी हटा के फिर उनको धुल के एक किनारों में रख दी सारे पौधों को। ये अभी सही टाइम है, वैसे आप कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो अभी नहीं करो। बाकी मैंने अभी अपने पौधों की रिपोर्टिंग कर दी है, इसलिए नहीं की है कि अभी करना चाहिए, कर दी इसलिए कि ये बारिश का जो टाइम है ना, मुझे एक पेड़ की ग्रोथ ही बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही थी। उसकी वजह से मैं अपने अडेनियम के पौधे की एक पौधे को निकाल के देखी, सोची शायद से सॉरी, सोची कि मतलब मेरा शायद क्यों ग्रोथ नहीं हो रही है, शायद रूट बाउंड हो गया हो। जब निकाल के देखी तो उसमें रूट रॉट था, नीचे से गलना ही स्टार्ट हो गया था। इसी वजह से मैं सारे पौधों को अपने गमले से बाहर की एक एक करके सारों को कर दी। उसके बाद देखी तो उसमें बाकी सारे पौधे ठीक थे, बस एक ही पौधे में समस्या आई थी। तो मैं सारे पौधों को कर दी हूँ और सोच रही हूँ 1-2 दिन उसको सूखने देती हूँ, ऐसे ही छाया में रख दी हूँ निकाल के। फिर उसके बाद अभी देखती हूँ 2 से 3 दिन में उसकी अच्छी सी मिट्टी बना के फिर उसको लगाने वाली हूँ। जब मिट्टी मैं इसके लिए तैयार करूँगी तो उसमें 30% मिट्टी होने वाली है, 30% मोटी बालू, जिसे हम घर बनवाते हैं अपना, वो वाली बालू मोटी वाली, उसको यूज करने वाली हूँ। और उसमें 20% गोबर खाद का, और बाकी जो मेरा 10% बच रहा है उसमें मैं लीफ वाली कंपोस्ट डालने वाली हूँ। तो उसी से मेरा अच्छा मिट्टी बन जाता है, पोरस और एकदम वो। और इसको इस बारी मैं मिट्टी के गमले में ही लगाने वाली हूँ। पहले मैं मतलब प्लास्टिक के गमले में लगा रखी थी, तो शायद इसीलिए मुझे परेशानी हुई। देखिए इतने सारे मेरे पूरे अडेनियम जिनकी कोडेक्स कितने मोटे मोटे सारे हो गए हैं। तो मैं इनको निकाल के और अच्छे से सारी धुल के फिर से एक बार इनकी रूट ट्रिम करके फिर से इनको ऐसे ही छोड़ दी हूँ।